गांव का प्रवेश द्वार आगंतुकों का स्वागत एक पुराने संकेत के साथ करता है। गांव में जीवन चलता है, लोग दिन में डूबे रहते हैं। दैनिक दिनचर्या जीवन की आवाजों से हवा भर देती है। प्रत्येक ग्रामीण गांव की सद्भाव में एक भूमिका निभाता है। गांव दैनिक जीवन की लय के साथ सांस लेता है। गांव अपने निवासियों के सामूहिक प्रयास से फलता फूलता है। गांव के चौक के दिल में ग्रामीणों का एक शांत जमावड़ा भय और विकट जिज्ञासा से भरा वातावरण बनाता है। फुसफुसाहटें घूमती हैं क्योंकि वे अशुभ चुड़ैल के पेड़ की बात करते हैं, जो स्थानीय किंवदंती और फुसफुसाए गए दुःस्वप्नों का एक आसन्न आंकड़ा है। इशारे हवा में चीरते हैं। हर हरकत रात को ढकने वाली गायब होने की खौफनाक कहानियों को बढ़ाती है। साझा आतंक में आंखें फैल जाती हैं। प्रेतवाधित पेड़ के पास छिपे हुए अनदेखे आतंक को दर्शाती हैं, जहां छायाएं लापरवाह लोगों का दावा करती हैं। गांव से दूर एक अकेला प्राचीन पेड़ मंडराता है, जिसकी विशाल उपस्थिति एक अजीब छाया डालती है। इसकी शाखाएं असामान्य रूपों में मुड़ती हैं, मानो काले जादू से बनी हो। सूखे पत्ते पेड़ से चिपके रहते हैं। उनकी सरसराहट फुसफुसाहटें भूली हुई कहानियों को ले जाती हैं। चुड़ैल का पेड़ परिदृश्य पर नजर रखता है, रहस्यों और छाया का एक मूक प्रहरी। चुड़ैल का पेड़ एक अजीब छाया डालता है, रहस्यों और छाया का एक मूक प्रहरी। गर्मजोशी से रोशन चाय घर में एक युवक अकेला बैठा है, जो शोरगुल वाले ग्रामीणों के बिल्कुल विपरीत है। चाय घर में हंसी गूंजती है, क्योंकि ग्रामीण चुड़ैल के पेड़ की कहानी को जीवंत रूप से सुनाते हैं। युवक ध्यान से सुनता है। उसकी अभिव्यक्ति जिज्ञासा के साथ बदलती है, क्योंकि ग्रामीण अपनी डरावनी कहानी बुनते हैं। गांव वालों की हंसी फीकी पड़ जाती है। उसकी जगह फुसफुसाहट और डर भरी निगाहें आ जाती हैं, जिससे हवा रहस्य से भर जाती है। युवक आगे झुकता है, ठंडी कहानी की ओर खींचा जाता है। उसकी प्रारंभिक खुशी एक बढ़ती हुई बेचैनी से बदल जाती है। धुंधले प्रकाश वाले चाय घर के अंदर मसालों की गंध से भरी हवा में एक युवक विद्रोही खड़ा है। उसकी आवाज बहादुरी और डर का मिश्रण ग्रामीणों के चिंतित चेहरों से गूंजता है। मैं आज रात चुड़ैल के पेड़ के नीचे सोऊंगा। आर्तनाद की एक कोरस उठती है। नहीं, तुम्हें नहीं करना चाहिए, ऐसा मत करो। उनकी गुहार के खिलाफ उसका संकल्प मजबूत होता है। मैं विचलित नहीं होऊंगा। बाहर हवा चीखती है, रात के अंधेरे वादे का एक ठंडा शगुन। चुड़ैल के पेड़ के नीचे एक अकेला युवक अभी भी पड़ा है, रात की शांति से घिरा हुआ। प्राचीन शाखाएं उसके ऊपर मुड़ती हैं। उनके घुमावदार रूप अंधेरे आकाश के खिलाफ सिलहुट है। एक हल्की हवा पत्तों से फुसफुसाती है, जो अन्यथा पूर्ण शांति में एकमात्र आवाज है। युवक स्थिर रहता है, मानो पेड़ के प्राचीन जादू से बंधा हो। घने आवरण से छनकर आने वाली चांदनी से उसकी परछाइयां उसके चारों ओर नाचती हैं। चुड़ैल का पेड़ प्रहरी के रूप में खड़ा है। सदियों से इसकी मौन निगरानी अटूट है। चुड़ैल के पेड़ के नीचे एक अजीब चुप्पी रात को ढक लेती है, जो केवल घुमावदार शाखाओं के माध्यम से हवा की फुसफुसाहट से टूटती है। सरसराहट तेज हो जाती है, क्योंकि एक लंबा अशुभ साया विशाल पेड़ से अलग होने लगता है। युवक की सांस अटक जाती है, क्योंकि वह अंधेरे को उतरते हुए देखता है। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा है। छाया करीब आती है, अज्ञात आतंक का अग्रदूत जो उजागर होने वाला है। डरावने चुड़ैल के पेड़ के नीचे अंधेरा जमा होता है, क्योंकि चुड़ैल उभरती है। उसकी उपस्थिति एक भयावह संकेत है। उसके भयानक चेहरे झरते बालों से सजे रात में सिहरन भेजते हैं। एक लाल तीव्रता के साथ जलती हुई आंखें अपने शिकार पर टिकी हुई हैं, जो एक अपरिहार्य विनाश का वादा करती हैं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है। हर कदम आसन्न तबाही की जानबूझकर गूंज है। युवक कांपता है। चुड़ैल की नजर में पकड़ा गया। चुड़ैल का पेड़ रात के खिलाफ एक तीक्ष्ण सिलहूट के रूप में खड़ा है। इसकी प्राचीन शाखाएं मौन पीढ़ा में मुड़ी हुई हैं। परछाइयां इसकी जड़ के चारों ओर घूमती हैं, मानो पृथ्वी ही पेड़ की उपस्थिति से विचलित हो। चुड़ैल युवक के करीब झुकती है। उसकी आवाज एक ठंडी कर्कश है, जो प्राचीन लकड़ी की गहराई से गूंजती हुई प्रतीत होती है। उसकी आवाज एक ठंडी फुसफुसाहट रात को भेदती है। तुमने मेरी जगह को क्यों अपवित्र किया है? चुड़ैल के पेड़ के दमनकारी आवरण के नीचे एक युवक दहशत से ग्रस्त है। वह घबराकर भागने की कोशिश करता है,
रात में उसके कदमों की गूंज सुनाई देती है। चुड़ैल असंभव गति से चलती है। उसकी उपस्थिति एक वास्तविक दुःस्वप्न है। उसकी पकड़ युवक पर कस जाती है, उसे अपने दुर्भावनापूर्ण आलिंगन में फंसा लेती है। उसकी लड़ाई निराशाजनक हो जाती है। हवा डर और काले जादू की गंध से भरी होती है। जादुई जीत उसकी किस्मत को सील कर देती है। रात उसे पूरी तरह से निगल जाती है। मनहूस चुड़ैल के पेड़ के नीचे एक भयानक नाटक सामने आता है, क्योंकि चुड़ैल युवक को घसीटती है। युवा छटपटाता है। उसकी चीखें हवा की दुख भरी चीत्कार में समा गईं। गांठदार शाखाएं आकाश में पंजे मारती हैं, जो युवक के हताश संघर्ष को दर्शाती हैं। चुड़ैल का चेहरा, क्रूर इरादे का मुखौटा, खौफनाक चांदनी से जगमगा रहा है। चुड़ैल का हर झटका युवक के आतंक को बढ़ाता है, उसके भाग्य को सील कर देता है। हवा और भी तेज चीखती है, मानो जंगल की आत्माएं युवावस्था के लिए रोती हैं। सुबह की धुंधली रोशनी में चुड़ैल का पेड़ मंडराता है, जिसकी गांठदार शाखाएं लंबी अशुभ छायाएं डालती हैं। एक भयानक खोज, युवक के फेंके गए जूते पेड़ के आधार के पास तिरछे पड़े हैं, जो रात के आतंक का एक गंभीर प्रमाण है। गहरे लाल रंग के खून के धब्बे धरती को दागदार करते हैं, जो उस अंधेरे जादू की एक भयानक तस्वीर पेश करते हैं जो हुआ। ग्रामीण चुपचाप देखते हैं। उनके चेहरे डर और उस बुराई की गंभीर समझ का मिश्रण है जिसका वे सामना कर रहे हैं। गांव का चौक चिंतित ग्रामीणों से भर जाता है। उनके चेहरे गहरी चिंता दर्शाते हैं। हवा अनकहे डर से भरी हुई है। ग्रामीण एक बोलता है, उसकी आवाज डर से भरी हुई है। वह चला गया है, बिना किसी निशान के गायब हो गया है। ग्रामीण दो फुसफुसाती है, उसकी आंखें दहशत से चौड़ी हैं। यह चुड़ैल होनी चाहिए, उसने उसे ले लिया। ग्रामीण तीन गंभीरता से कहते हैं, उसने उसे मार डाला, ठीक वैसे ही जैसे दूसरों को। रात के आवरण में एक और युवक अशुभ चुड़ैल के पेड़ के पास आता है। हर कदम डर की बढ़ती भावना को प्रतिध्वनित करता है। पेड़ की शाखाएं हवा में बेतहाशा नाचती हैं, जो अजीब लंबी छायाएं डालती हैं, जो जीवित लगती हैं। वह रुक जाता है। हवा अदृश्य ऊर्जा से भरी होती है। जैसे ही एक अस्पष्ट ठंड उसकी रीढ़ तक रेंगती है, जिससे उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। अपने साहस को जुटाते हुए वह टेढ़े मेढ़े तने की ओर एक और कदम बढ़ाता है। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा है। अंधेरे से एक आवाज फुसफुसाती है, यह मेरी जगह है। रात के आवरण में एक अकेला युवक प्रेतवाधित जंगल में प्रवेश करता है। चुड़ैल के पेड़ की गांठदार आकृति उसके सामने भयावह रूप से उठती है। तेजी से कदम बढ़ाते हुए उसके चेहरे पर दहशत छा जाती है। हर कदम के साथ उसका दिल धड़कता है। सिर्फ दहशत से प्रेरित होकर वह एक बेतहाशा दौड़ में टूट जाता है, अदृश्य भयावहता से बचने के लिए बेताब जो उसे घेरे हुए है। उसकी सांस गले में अटक जाती है। उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है, क्योंकि वह अंधाधुंध बढ़ती अंधेरे में दौड़ता है। अंधेरा उसे पूरी तरह निगल जाता है। केवल फुसफुसाते पेड़ और रात की भयावह शांति छोड़ जाता है। खुले आसमान के नीचे ग्रामीण अपना दिन बिताते हैं। दूर चुड़ैल के पेड़ की ओर संदिग्ध निगाहें डालते हैं। उनका जीवन एक अनकहे डर से घिरा हुआ है, एक डर जो शाम के करीब आते ही अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। गांव के किनारे पर चुड़ैल का पेड़ भयावह रूप से मंडराता है, जो डर और अंधविश्वास का मूक प्रहरी है। दिन का प्रकाश बहुत कम सांत्वना प्रदान करता है, क्योंकि ग्रामीण सतर्क रहते हैं। उनकी आशंका हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ रही है। जैसे जैसे छायाएं लंबी होती जाती हैं, ग्रामीण अपने घरों में लौट जाते हैं। चौक को आने वाली रात की खौफनाक चुप्पी के लिए छोड़ देते हैं।